Good morning, everyone. A number of travels from mainland Europe and US have entered the UK market. What part of a marketing plan could this statement have come from? Marketing audit. A number of rivals from mainland Europe and US. तो rivals हैं यूरोप एंड यूएस के. A number of rivals प्रतिद्वंदी हैं मेनलैंड ऑफ यूरोप में और यूएस में यूके की मार्केट में एंटर करते हैं. व्हाट पार्ट ऑफ अ मार्केटिंग प्लान कुड दिस स्टेटमेंट हैव कम फ्रॉम? तो इस तरह का जो मार्केटिंग प्लान है वो इस तरह का स्टेटमेंट जब आता है तो ये किस फॉर्म को सिग्निफाई करता है? तो ये मार्केटिंग ऑडिट है. तो ये जो स्टेटमेंट आएगा निकल कर कि यूरोप और यूएस एंटर करते हैं यूके के मार्केट में और एक मार्केटिंग प्लान ऑलरेडी अवेलेबल है. तो इस तरह के स्टेटमेंट जब आते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? मार्केटिंग ऑडिट. When conducting the marketing audit and portfolio analysis, जब कंडक्ट किया जाता है मार्केटिंग ऑडिट और पोर्टफोलियो एनालिसिस, मार्केटिंग ऑडिटिंग की जाती है और पोर्टफोलियो का एनालिसिस किया जाता है. विच ऑफ फॉलोइंग मॉडल आर यूज टू गेन ग्रेटर इंसाइट इनटू द क्रिटिकल इश्यूज दैट कुड अफेक्ट द बिजनेस. तो कौन कौन से इशू ऐसे रहते हैं जो बिज़नेस को अफेक्ट कर सकते हैं जब पोर्टफोलियो एनालिसिस किया जाता है, मार्केटिंग की ऑडिटिंग होती है? तो इंसाइट क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या ग्रेटर गेन हो सकता है और किन चीज़ों को ये सभी चीज़ें जो मार्केटिंग ऑडिटिंग है और पोर्टफोलियो एनालिसिस है ये अफेक्ट करता है बिज़नेस में? तो ये एंसॉफ मॉडल, पॉर्टर 5 फोर्सेस मॉडल एंड जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल, ये सभी पॉइंट सही हैं. तो बिज़नेस में ये इन सभी मॉडल्स को ध्यान में रखकर पोर्टफोलियो एनालिसिस की जाती है, मार्केटिंग ऑडिटिंग की जाती है और उसका गेन ये होता है कि ये क्रिटिकल इश्यूज़ बिज़नेस में ध्यान में रखकर और इन सभी मॉडलों को ध्यान में रखकर ये पोर्टफोलियो एनालिसिस और मार्केटिंग ऑडिटिंग की जाती है. जब इन दोनों ही पॉइंट्स को कंडक्ट किया जाता है, ये मार्केटिंग ऑडिटिंग और पोर्टफोलियो एनालिसिस, तो ये इन सभी मॉडलों पर बेस्ड होती है. एंसॉफ मॉडल, पॉर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल. The Boston Consulting Group model indicates which of the following? Marketing growth and share of a market. Marketing growth और share of market again largest competitor. तो बॉस्टन की कंसल्टिंग ग्रुप मॉडल क्या इंडिकेट करती है? मार्केट की ग्रोथ को और कितना मार्केट में शेयर लगा हुआ है अगेंस्ट द लार्जेस्ट कंपटीटर. जो लार्जेस्ट कंपटीटर है उसके अगेंस्ट में कितना शेयर लगा है, इन सभी बिंदुओं को, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है. बॉस्टन का कंसल्टिंग ग्रुप मॉडल इस विषय को इंडिकेट करता है. देयर आर वेरियस मेथड्स डिटरमाइनिंग मार्केटिंग प्रमोशनल बजट. कई वेरियस फैक्टर हैं, मेथड हैं जो मार्केटिंग प्रमोशनल बजट को प्रमोट करते हैं, डिटरमिन करते हैं. Which of the following statement reflects the shortfall or the disadvantage in the percentage of the sales forecasting method? तो सेल को फोरकास्ट करते हैं मतलब प्रेडिक्ट करते हैं, इसके लिए कौन से मेथड का उपयोग किया जाता है? देयर आर वेरियस मेथड डिटरमाइनिंग द मार्केटिंग प्रमोशनल बजट. मार्केटिंग प्रमोशनल बजट को डिटरमिन करता है, निश्चित करता है, निर्धारित करता है और किस तरह के स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करते हैं शॉर्टफॉल को, डिसएडवांटेज को. जो परसेंटेज सेल का होता है उसमें कमी आना, उनकी उसमें हानि होना
और इस तरह के मेथड को फोरकास्ट करना मतलब प्रेडिक्ट करना, पहले से पूर्वानुमान लगाना, इज़ बेस्ड ऑन द फॉल्स premise that sales cause promotion and rather than promotion causing sale। तो सेल प्रमोशन नहीं कॉज करता है बल्कि प्रमोशन सेल का कारण होती है। तो जिस बेस पर प्रमोशन किया जाता है वो सेल का कारण बनती है आगे चलकर। तो हम जानते हैं कि अधिक से अधिक किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए उस प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है, उसका प्रमोशन किया जाता है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच टू प्रमोशनल बजटिंग, marginal costing approach to promotional budgeting, just a second, yeah, the marketer only spend up to the point where any further spending would not generate enough extra business to justify the outlay, and which of the following statement reflects the advantages of this method। तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो होती है वो अप्रोच करती है टू प्रमोशनल बजटिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है अप्रोच करती है प्रमोशनल बजटिंग को। ठीक है, मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट रखी हमने किसी प्रोडक्ट की, अब वो प्रमोशनल बजटिंग के लिए अच्छी होती है। जैसे कि कम से कम लागत रखना, उसके बाद उस को प्रमोट करना, उसके बजट को प्रमोट करना, उस प्रोडक्ट के बजट को प्रमोट करना। द मार्केटर ओनली स्पेंड अप टू द पॉइंट वेयर एनी फर्दर स्पेंडिंग वुड नॉट जनरेट इनफ एक्स्ट्रा बिजनेस टू जस्टिफाई आउटले। And which of the following statement reflects the advantage of this method? This method would maximize profit since no excess spending would result। ये मेथड मैक्सिमाइज करेगा प्रॉफिट को, since no excess spending would result। ये प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा और बहुत ही एक्सेस में स्पेंडिंग नहीं होगी। तो ये प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करेगा और बहुत ही ज़्यादा हमें एक्सेस में स्पेंडिंग नहीं करनी होगी। एंड फर्दर स्पेंडिंग वुड नॉट जनरेट इनफ एक्स्ट्रा बिजनेस। तो फर्दर स्पेंड नहीं करना होगा, नॉट जनरेट इनफ एक्स्ट्रा बिजनेस, एक्स्ट्रा बिजनेस को जनरेट नहीं करेगा टू जस्टिफाई द आउटले, जितना आउटले उस प्रोडक्ट के लिए रखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। इस मेथड के एडवांटेज क्या हैं कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करेगा और बहुत ही एक्स्ट्रा स्पेंडिंग नहीं करनी होगी। द सेट ऑफ द लॉज ऑफ रेगुलेशन दैट गाइड द कॉमर्स and that limit business for the good of society as a whole is called public policy। द सेट ऑफ द लॉ एंड रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं गाइड करने के लिए, गाइड कॉमर्स एंड दैट लिमिट द बिजनेस को लिमिट करने के, सीमित करने के लिए, फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी एज ए होल इट इज़ कॉल्ड। तो एज ए होल सोसाइटी के लिए बिज़नेस को लिमिट करने के लिए तो ये पब्लिक पॉलिसी होती है। कोई भी पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है किसी भी बिज़नेस को लिमिट करने के लिए। अब देखिए एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे चाइना क्या करता है, हमारे देश में या अन्य कंट्रियों में माल को डंप करता है, जिससे होता क्या है, जिससे कि छोटे व्यापारी मार दिए जाते हैं, मतलब कि ख़त्म हो जाते हैं, उनका व्यापार ही पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अब जैसे कि चाइना की झालर आई, तो ये झालरें आई हैं, इलेक्ट्रिक जितना भी प्रोडक्ट आ रहा सब चाइना का आ रहा, मोबाइल का चार्जर आ रहा चाइना का आ रहा। अब हमें ये लोग एडिक्शन दिला देते हैं कि सब चीज़ें सस्ती हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत सस्ती हैं और हम सब कुछ ले लेते हैं। लेकिन ये एक तरह का गार्बेज, मतलब कि इतना सस्ता प्रोडक्ट अवेलेबल करा देना कि छोटे व्यापारी तो ख़त्म हो जाएं पूरी तरह से, यहाँ के लोकल जो बिज़नेस है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो इस पर कंट्रोल करने के लिए रूल रेगुलेशन पॉलिसी बनाई गई और लिमिटेड प्रोडक्ट को ही एंट्री देने के लिए कहा गया, क्योंकि
ऐसा करते थे ये लोग, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बनाकर डंप कर देते थे, जिससे कि छोटे व्यापारी मारे जाते थे, मतलब उनका व्यापार फिनिश, कंपटीशन फिनिश। तो ये इस तरह से यहाँ के लोकल लोगों को काम नहीं मिल पा रहा। अब वो झालर जो हम खरीदते थे 100-150 में या 70 रुपये में पहले, जो हिंदुस्तानी झालर, अब उसका रेट हो गया था 35 से 40 रुपये। अब देखिए क्या हुआ, 5-6 साल या 8-10 साल बीते तो अब वही चाइनीज़ झालर हमें 120 या 150 में मिल रही है। क्योंकि पहले इन लोगों ने हमें एडिक्शन लगाया सस्ता प्रोडक्ट खरीदने का, सस्ता प्रोडक्ट बेचने का, और अब हम एडिक्टेड हो गए। जैसे रिलायंस जियो कंपनी ने क्या किया, पहले उन्होंने हमें फ्री मिन्नत लगाई, डेटा देकर, मोबाइल की इंटरनेट फैसिलिटीज़ देकर 1 साल 2 साल हमें फ्री में फैसिलिटी प्रोवाइड करें। अब हमें हो गया एडिक्शन मोबाइल का और इंटरनेट का। अब हमें नेट चलाना ही चलाना है, बिना इंटरनेट के काम चलना नहीं है। तो इस तरह से हम हो गए एडिक्टेड। अब 6 महीने 1 साल जियो ने दे तो दी फ्री सर्विस 2016 के दौरान। अब 2016 में वो जो फ्री 1 या 2 साल इन लोगों ने दिया, हम लोगों को नेट अवेलेबल करा दिया और 100 रुपये में भरवा के हम लोग साल भर नेट चला रहे थे उस समय। तो जब हम लोगों ने ये फैसिलिटी प्रिवेल कर ली, अवेलेबल करा दी, अब हम हो गए एडिक्टेड। अब एडिक्टेड हो गए तो अब 300 से नीचे का छोटा कोई रिचार्ज आता नहीं है। 299 कहा जाता है, वो भी 302 में भरा जाता है। तो अब समझने योग्य बात ये है। और अगर सबसे सस्ता कुछ देखा जाए तो वो BSNL में अवेलेबल है, 156 रुपये का सबसे छोटा रिचार्ज। पहले 10-20 रुपये के भी रिचार्ज हो जाते थे, मगर अब ऐसा कुछ है नहीं। अब जो 100 रुपये का भी रिचार्ज हो रहा है तो उसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत लेस है, इंटरनेट की जो GB है, एक्सेसिबिलिटी है, नेट रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है, और नेट जहाँ पे ज़रूरी होगा वहाँ पकड़ेगा ही नहीं आपका। तो आपको वाईफाई भी लेना कंपलसरी हो गया। अब आप हो गए वाईफाई के एडिक्शन में, मतलब मोबाइल भी रिचार्ज कराना है, कंपनियों का वाईफाई भी लेना है, 1000 रुपये कंपनी का बिल भरना है और 300 आपको अपने मोबाइल का रिचार्ज मिनिमम कराना है। तो इस तरह से आप हो गए पूरी तरह से एडिक्टेड। वो जो रिलायंस ने, जियो ने प्रोवाइड करा दिया आपको 1 साल का फ्री इंटरनेट, उसके बाद अब आ गए आप एडिक्शन में। अब एक खर्चा और बढ़ गया आपका, 300 का रिचार्ज और 1000 का वाईफाई। तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से पब्लिक पॉलिसी बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि बिज़नेस को लिमिट किया जा सके, ताकि अननेसेसरी ये जो कंपनियां हैं हमारा अननेसेसरी फ़ायदा, अनड्यू एडवांटेज हमारा ना ले सकें। थैंक यू।